हाँ तो चल एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं अब। बड़ा मस्त चैप्टर है सही में, एकदम प्योर बायो वाली फील आएगी इस चैप्टर में। अरे अरे बड़ा गंदा सा कलर आ रहा है ये वाला, तो क्या करूँ। अब ठीक है, अब आपको दिख भी जाएगा ये। ठीक है। तो देख, एनाटॉमी में सबसे पहले एनाटॉमी की डेफिनेशन देख लेते हैं, लिखी हुई कहीं। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ एंड वेरिएशन इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अ लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट, मतलब देख मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो हम एक्सटर्नली देख के बता सकते थे वो कि ऐसे कुछ भी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या अलग है, हम बाहर से ही देख के बता सकते थे। पर इसमें एनाटॉमी में हमें अंदर से देखना पड़ेगा, तो ज़्यादातर चीज़ों का डाइसेक्शन होगा, वो कटेंगी, क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। सिर्फ एक प्लांट की नहीं, सब की। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं ये लोग। उसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में देख, तुझे लिखना बहुत ही कम पड़ेगा। बहुत मज़ेदार बात है इस चैप्टर की, पता है, लिखना ही नहीं पड़ेगा। शुरू के ऐसे आधे घंटे जो लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो बस लेके ऐसे वीडियो बैठ ही रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड इसे उठा लेते हैं। तो देख, एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, मतलब एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, तो हम इसमें अडेप्टेशन भी पढ़ेंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, और मेन बात किंगडम प्लांटे में कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी। किंगडम प्लांटे की ऑर्गेनाइजेशन थी सिर्फ ऑर्गन लेवल तक की, याद है ना। ऐसा होता था सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। तो प्लांटे में सिर्फ ऑर्गन्स तक थी। ठीक है, तो ये याद रखियो, ये जितने भी हम पढ़ेंगे सब ऑर्गन होंगे। जाइलम, फ्लोयम, सॉरी वो तो टिश्यू है, तो स्टेम, रूट, लीफ, ये सब ऑर्गन होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देख, ये सब चलेगा इसमें, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। वही पिछले चैप्टर वाला है। एक सीड था, वो जर्मिनेट हुआ, ऊपर निकला ऐसे प्लम्यूल, नीचे निकला रेडिकल। प्लम्यूल से बनेगा शूट, रेडिकल से बनेगा रूट। प्लम्यूल के टॉप पे होगा, मतलब यहाँ जो शूट बनी उसके टॉप पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के एकदम नीचे होगा, मतलब उसके एंड पे। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ प्लांट, मतलब ये जो हाइट बढ़ रही है इनसे, शूट एपिकल और रूट एपिकल से, जब ये बढ़ेगी तो ये होगी प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बीच में, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे। ठीक है, ये मतलब प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएंगे, विथ बढ़ाएंगे। ठीक है, इसे कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सिर्फ हाइट वाली प्राइमरी है और सिर्फ गिर्थ वाली सेकेंडरी है। ठीक है, दोनों में कोई भी लिंक नहीं है आपस में। उसके बाद ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये मोनोकॉट्स में नहीं होती, ये एक बहुत मेन पॉइंट है, तुझे ये पूरे में याद रखना है। ठीक है, बहुत काम का पॉइंट है, आगे चल के ना पूरे चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकॉट में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, और काफ़ी सारे जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है। ठीक है, वो तुझे याद ही होगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है टिश्यूज़। तो अब आप आराम से बैठ के समझ सकती है, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, एक सेकेंड। तो अब टिश्यूज़ देखते हैं, चलिए। तो टिश्यू में, मतलब प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू के मेनली दो टाइप है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। सेकेंडरी को ही लेटरल भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के भी दो टाइप्स है, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, उसके बाद एपिकल के भी मतलब ये इसमें से भी दो टाइप निकले हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम,
शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम तो नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। देख, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, देखिए ये एक मतलब ये एक प्लांट है, ये इसका ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ठीक है, ये रूट है इसकी, नीचे जाके समझ ले पतली हो गई, ऐसे टैप रूट है। ठीक है, रुक जा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एकदम इस रीजन में होंगे शूट रूट एपिकल मेरिस्टेम, एकदम नीचे यहाँ पे इतने हिस्से में ऊपर 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 होंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या है ये, SAM, ये वाला RAM। ठीक है, पर यहाँ पे कहीं पे अगर ये वो होगा, क्या कहते हैं, डाइकॉट, तो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम हो सकते हैं। पर अगर ये मोनोकॉट हैं तब भी यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो सकते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे। अगर देख वो है मतलब डाइकॉट है, तब तो लेटरल मेरिस्टेम होंगे ही गर्थ बढ़ाने के लिए। पर अगर वो डाइकॉट नहीं भी है, मोनोकॉट है, ठीक है, तब भी ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो सकते हैं। ये लेटरल और इंटर कैलरी बहुत अलग अलग है। ठीक है, इंटर कैलरी क्या करते हैं, अगर देख अब यहाँ से मतलब ये जो वो था, यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हुए ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यहाँ से बीज उगा, यहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ टिश्यूज़ पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है इंटर कैलरी। अब देख, यहाँ से पेड़ कट गया, तो अब ये तो है नहीं कि पेड़ कभी नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ से पेड़ कटा, यहाँ पे ये वाला इंटर कैलरी मेरिस्टेम आता है, तो यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगा। जैसे वो होती है ना घास को ऊपर से काट दो, वो वापस ग्रो हो जाती है, तो उसमें ये वाला मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। वही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं इसे, और इसी को कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट के केस में कैम्बियम कहते हैं इसे, मतलब एक रीजन जैसा होता है। रुक जा दिखा देता हूँ। देख ये रहा, यहाँ ये एक टिश्यू, फ्लोएम एक टिश्यू, जाइलम एक टिश्यू, और बीच में कैम्बियम। ठीक है, तो यह है कैम्बियम, ये यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। कैम्बियम दो तरह के हो सकते हैं, भाई इतना बड़ा कर रखा है। कैम्बियम दो तरह के हो सकते हैं, वेस्कुलर और कॉर्क। ठीक है, इसे ये वेस्कुलर कॉर्क समझने की ज़रूरत नहीं है, काम नहीं आता। अब आगे देखते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हो गए, अब आता है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, अरे ये लाइट क्यों पड़ गई इस पर। तो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही, मतलब एट द स्टार्टिंग बीज में सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिर डिवाइड करते हैं। वो पढ़ाया था ना तुझे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वो अजीब सा दिखने वाला डायग्राम, रुक जा दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, वो बड़े हुए, इलोंगेट हुए, फिर वो ऊपर जाके अपने अपने काम पे लग गए। तो परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज़ बने किससे, मेरिस्टेमेटिक से। ठीक है, पर अब वो अपने अपने काम पे लग गए, वो डिवाइड होना बंद कर चुके हैं और उन्होंने अपना कोई ना कोई काम ढूंढ लिया है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल सिर्फ एक सेल टाइप से बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे तरह के सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए, अरे घटिया लाइट क्यों पड़ गई इस पर, कैसे चिपका दूँ वैसे, छोड़, हाँ इसे उठा देते हैं इसे। ठीक है बे यार, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स को अलग अलग पढ़ते हैं। तो परमानेंट टिश्यू पहले सिंपल देखते हैं। सिंपल ही बहुत बड़ा है पहले तो। ठीक है, सिंपल में सबसे पहला टाइप है पैरेन्काइमा सेल्स का, टिश्यूज़ का। ठीक है, ये कम करो, क्लियर क्यों नहीं है ये। तो सबसे पहला है पैरेन्काइमा। ठीक है, ये होते हैं मोस्ट अबंडेंट,
और ये जनरली आइसो डायमेट्रिक होते हैं, मतलब इनकी सेम शेप होती है। जैसे अगर इसकी सर्कल है तो अब इसका साइड वाला भी सर्कल बन जाएगा। इसने पॉलीगोनल बनाई, इसका साइड वाला ही पॉलीगोनल बना लेगा। ठीक है, यूजुअली सर्कल होते हैं ये सारे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखियो, काम आएंगी। लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? S3 सिंथेसिस, स्टोरेशन और सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद थिन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, थिन ही होगी क्योंकि ऐसे इन्हें क्या करना होता है, मतलब ज़्यादातर ये बाहर की लेयर्स बनाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस की लेयर्स, तो उसमें इन्हें थिन सेल वॉल की ही इतनी ज़रूरत होती है कि थिक की कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं है इन्हें। अब देख, कॉलन काइमा, क्योंकि इन्हें मैकेनिकल वो प्रोवाइड नहीं करना होता ना, ये सपोर्ट, ये फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, तो इसलिए इनमें थिन होती है। अब देखिए, जो कॉलन काइमा होता है इसमें क्या होता है, ये होता है हेक्सागोनल शेप का, और इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन पे ये जो येलो येलो बना हुआ है, ये वाली चीज़, ये है पेक्टिन या फिर हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो इनसे इनकी इसकी थिकनिंग होती है कॉलन काइमा के सेल्स के कॉर्नर्स की, पेक्टिन या हेमीसेलुलोज से, और इस वजह से ये मतलब इस वजह से ये फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ में। पेटियोल को भी हिलना होता है, यंग स्टेम भी बहुत ज़्यादा हिलती है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देख हेक्सागोन है, हेक्सागोन के साथ एक और हेक्सागोन लगाया, पैक हो गया। ठीक है, इनमें ही थोड़ा बहुत या फिर ना के बराबर थोड़ा सा बचा हुआ होता है इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा होते हैं डेड एट मैच्योरिटी। इस पूरे चैप्टर में आप याद रखिएगा, जहाँ जहाँ लिग्निन की डिपोजिशन है वो चीज़ें मर जाएंगी। मतलब लिग्निन थोड़ी मनहूस चीज़ है, जैसे ही ये डिपॉजिट होता है तो चीज़ें मर जाती हैं। ओके, तो इस पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है, मतलब ये डेड एट मैच्योरिटी। ओके, तो देख लेते हैं। ऐसा होता है यूजुअली, काफ़ी ज़्यादा बड़ा थिक लिग्निन होता है और उसके बीच में से छोटा सा प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है फाइबर, दूसरा होता है स्क्लेराइड्स। इसमें क्या होता है, अब देख लिग्निन तो दोनों में थिक है, तो दोनों थिक वॉल होंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये जो होते हैं फाइबर, ये सिंपल फाइबर जैसे हैं। ठीक है, ऐसा बाल जैसा हमारे। ठीक है, अब इनके बीच में एक अच्छा खासा बड़ा ल्यूमन है। ठीक है, ल्यूमन वो वाली जगह होती है, ये प्रोटोप्लाज्म वाली जगह। ठीक है, तो इनके बीच में अच्छा खासा बड़ा ल्यूमन है, और ऐसे छोटी छोटी पिट्स बनी हुई है, ये गैप्स बने हुए हैं जहाँ से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और स्क्लेरिड्स में यही ल्यूमन काफ़ी छोटा है, पिट्स ऐसे स्पोक्स की तरह अरेंज है, पर पिट्स काम अब भी वही कर रही है, और ये भी थिक वॉल्ड होता है। बस इतना ही अंतर है इनमें। ठीक है, फाइबर्स ज़्यादातर कमर्शियली मतलब